तो फिनोल का सोडियम के साथ रिएक्शन होता है। आप देख सकते हैं दो फिनोल का अणु के साथ दो हाइड्रोजन का परमाणु रिएक्शन करके दो सोडियम फिनोक्साइड देता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है, क्योंकि फिनोल में अम्लीय गुण पाया जाता है। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इस इक्वेशन को ऐसे लिखा है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले रिएक्शन के हिसाब से भी आप इसे लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखना है, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको ऐसे बता दिया। और अगर O और H टूट जाए तो एसिडिक नेचर, यहाँ O और H ही टूटा है तभी तो H तो निकला है, दोनों में से H टूट करके H2 बना दिया। ये सोडियम यहाँ और ये सोडियम यहाँ आकर के शिफ्ट हो गया, बन गया Na+O- बेंजीन रिंग, Na+O- बेंजीन रिंग, यानी सोडियम फिनोक्साइड का दो अणु और हाइड्रोजन गैस बन गया। तो इस तरह से आपने क्या देखा, फिनोल का सोडियम के साथ रिएक्शन देखा। अल्कोहल के तुलना में फिनोल ज्यादा अम्लीय क्यों होता है? तो अल्कोहल में OH से जुड़े कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और फिनोल में OH से जुड़े कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 के तुलना में sp3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूजर होता है, यह अपना इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा लूज कर देता है कार्बन, क्योंकि sp3 में ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी है, जिस कारण ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो बढ़ गया। यहाँ ये कम ही लूज करता है, कारण कि यहाँ sp2 है, sp2 कम इलेक्ट्रॉन लूजर होता है। तो देखिए यहाँ काले रंग का इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम है और यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है, यानी ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ नहीं है, इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ नहीं है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी अगर ऑक्सीजन पे हो जाए तो करता क्या है, ऐसे ही वो इलेक्ट्रॉन छीन लेने के लिए जाना जाता है केमिस्ट्री में। अब ये करेगा क्या, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन करके ये अपना डेंसिटी पूरा करेगा। बढ़ा लिया, बोलिए, आइए H+ बन के निकल गया। इसका तो डेंसिटी पहले से बढ़ा हुआ है, इसको जरूरत ही नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे OH बॉन्ड नहीं टूटता है और यहाँ पे OH बॉन्ड टूट जाता है और ये H+ रिलीज करता है और ये H+ रिलीज नहीं करता है। तो पहला कारण क्या था, पहला कारण था कि फिनोल में OH से जुड़े कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण। और दूसरा कारण क्या है, बता सकते हैं दूसरा कारण? पॉजिटिव रिजोनेंस। हेलो, पॉजिटिव रिजोनेंस आप लोग पढ़े थे ना 11 में, हेलो 11 में नहीं 12 के शुरुआत में ही पढ़े थे ना। यहाँ डबल बॉन्ड में रिपल्सन होगा, बोलिए ना, डबल बॉन्ड में जब रिपल्सन होगा तो ये टूटेगा, उखड़ेगा, उखड़ करके कहाँ जमा होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है, अभी दो लोन पेयर है, तो ये उखड़ के यहाँ जमा होगा और यहाँ जब जमा होगा तो इसमें प्लस चार्ज पैदा होगा। अब देखिए, एक तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और अब प्लस चार्ज भी पैदा हो गया। अब और भयंकर रूप से ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉनों को खींच करके हाइड्रोजन को प्लस चार्ज में कन्वर्ट कर देता है। तो दूसरा वजह है रिजोनेंस। रिजोनेंस के कारण भी OH से जुड़े हाइड्रोजन जो कि फिनोल में है उसे H+ बनाने में रिजोनेंस बहुत बड़ा रोल करता है, इसलिए फिनोल H+ रिलीज करता है।